ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। पिछले कल जो हमने पढ़ा था वो क्लियर है? हमने आपके पास जो ब्रेन है बेसिकली उसमें हमने कवर कर लिया था आपके पास जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या होती है आपके पास? पेरिफेरल नर्व में सिर्फ नर्व आती है। ठीक है, जो आपके पास कौन सी नर्व है? एट और इफरेंट नर्व। ठीक है, उतना क्लियर था। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट थे आपके पास वो थे आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। उतना क्लियर है आपको? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस ठीक मैम। है, अब हम इसी के आगे इसी चैप्टर में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, अब आपको पता है जो आपके पास आईज है। ठीक है, आईज कहाँ पे होती हैं? जो आपके पास स्कल है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जैसे ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होती है? आपके पास आईज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आपको स्कल का स्ट्रक्चर पूरा पता है। मान लो आपके पास स्कल क्या है? ऐसे बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपके पास ऐसे जॉ बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिक प्रेजेंट है, यहाँ पे नेजल बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जॉ है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट है उनमें क्या प्रेजेंट होती है? उनमें प्रेजेंट होती है आपकी आइस। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास रफ जैसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, थोड़ा सा बताने के लिए। अब देखो जो आपके पास आईज होती है, ठीक है, वहाँ कैसी होती है? आपके पास स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होती है ऑर्बिट में, ऑर्बिट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डायमीटर की, ठीक है, तो जो आपके पास ह्यूमन आई है उसका डायमीटर होता है अराउंड आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपके पास अराउंड, अब इसमें से जो आपके पास आई है उसमें जो एक्सपोज पार्ट रहता है, ठीक है, आप क्या देखते हो? मान लो ये आपके पास ये आंख है। ठीक है, ये तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो? ये जो आपके पास एरिया है, ठीक है, सिर्फ इतना सा एरिया दिख रहा है आपको जो सामने दिख रहा है। ठीक है, आपको पूरी स्फेरिकल नहीं दिख रही है, जबकि आपकी आई ऐसे होती है स्फेरिकल। ठीक है, जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। और ये आपके पास क्या है? आईलैशेस हैं, ये आईलिड हैं जो क्या कर रहे हैं? आप इसको शेप दे रहे हैं जैसे आपको अपनी आईज की शेप दिख रही है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जो आपके पास जो इसका एक्सपोज्ड पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है आपके पास? ये एक्सपोज्ड पोर्शन है का। ठीक है, ये वाला जिसमें क्या दिखता है आपको? ऐसे व्हाइट व्हाइट एरिया दिखता है, इसको मैं ग्रे से बना रही हूँ। ठीक है, आपको व्हाइट एरिया दिखता है। ठीक है, साथ में आपको सेंटर में क्या दिखता है? ब्लैक एरिया दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखती है। ठीक है, ये साइड वाला जो व्हाइट एरिया है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो एक्सपोज्ड एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आप आईने में आईज देखते हो तो आपको जो आईज दिख रही हैं उसमें आपको सिर्फ क्या देखते हो? जो आईज का एक्सपोज्ड एरिया है उसी को देखते हो। ठीक है, तो जो आपके पास आईज का एक्सपोज्ड एरिया होता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है? आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट ही आपको दिखता है। ठीक है, और अराउंड आपके पास 1/6 एंटीरियर पार्ट ही आपको विजिबल होता है। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखो जो आपके पास है, ठीक है, उसमें बेसिकली
3 लेयर्स होती है, ठीक है। थोड़ा सा थ्री कोट बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, 3 लेयर्स ऑफ आइस। फर्स्ट जो आपके पास लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, या फिर इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, फाइब्रस फाइब्रस लेयर और फाइब्रस कोट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास सेकंड होती है वो होती है आपके पास ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। या फिर इसको यूविया भी बोला जाता है, यूविया, ठीक है, इसी का नाम है। और इसको और क्या बोला जाता है, वेस्कुलर लेयर बोला जाता है, या फिर वेस्कुलर कोट बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास ये आपके पास सेकंड लेयर है, जो आपके पास थर्ड लेयर है वो है आपके पास ट्यूनिका नर्वोसा, ट्यूनिका नर्वोसा, ठीक है। और इस ट्यूनिका नर्वोसा को और क्या बोलते हैं, इसको और बोला जाता है रेटिना। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये जो आपके पास आईज है उसमें बेसिकली क्या है, हमें अभी हमने जो पढ़ा हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, जो आपके पास आईज है वो कैसा है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सर्कुलर में है, कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिट में। जो स्कल में ऑर्बिट प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके आई प्रेजेंट है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है, और जो उसका कुछ एरिया एक्सपोज होता है और बाकी एरिया पोस्टीरियर साइड, पिछले वाली साइड होता है। और जो एंटीरियर एक्सपोज एरिया होता है वो आई का 1/6 पार्ट ही होता है, जो आपको विजिबल होता है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। और जो आपके पास आईज हैं वो उसमें क्या होती है, आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, या 3 कोट्स बोल सकते हो आप, प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास फाइब्रस लेयर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल देते हैं। सेकंड है आपके पास ट्यूनिका वेस्कुलराइज, ठीक है, या फिर इसको वेस्कुलर या वेस्कुलराइज्ड लेयर भी बोलते हैं, या यूविया भी बोलते हैं। और लास्ट में जो थर्ड है वो है आपके पास ट्यूनिका नर्वोसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास ट्यूनिका फाइब्रोसा, ठीक है। जो ट्यूनिका फाइब्रोसा है वो बनी होती है आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। साथ में इसके पास फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आई का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आई होप इससे आप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो जो आईज होती हैं उसमें क्या होता है, एक आपके पास कंप्लीट लेयर होती है आईज में, वन कंप्लीट लेयर होती है, ठीक है। और टू इसके पास कैसे होती है, इनकम्प्लीट लेयर्स होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये हम देखते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास आईज है, इससे बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। ये आपके पास आईज है, और ये जो आपको पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब ये देखो पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, फाइब्रस कोट होती है, जो आपके पास टफ होती है, ठीक है, जो बेसिकली आपके पास क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। जिसको क्या बोला हमने, फाइब्रस कोट बोला, ठीक है। आउटर मोस्ट है, टफ है, ठीक है, जो बेसिकली किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास एंटीरियर एक्सपोज्ड पोर्शन है, अब मैं इसको ऐसे देखूं आईज में, ये मान लो मेरे पास ये है, ठीक है,
ये मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो आईज हैं उसमें जो एक्सपोज्ड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, उसमें मेरे को दो चीजें दिख रही होंगी। एक मेरे को ऐसे बीच में ब्लैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और ऐसे व्हाइट दिख रहा होगा। देखो ये जो व्हाइट आपके पास क्या होता है, ये जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये क्या है आपके पास, ये है स्क्लेरा, ठीक है। और जो स्क्लेरा है वो आगे आके कैसे हो जाती है, ये जो आप स्क्लेरा है वो आगे चल के जो स्ट्रक्चर बनाती है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो मतलब ये जो आपके पास ये जो एरिया है जो आपको डार्क दिख रहा है, ठीक है, इससे जब आपके पास स्क्लेरा पास कर रही है, स्क्लेरा को मैं बना रही हूँ, ये देखो मैंने इसको ग्रे कलर से बनाया, ये आपके पास जितना भी पोर्शन है वो क्या आपके पास स्क्लेरा है, ठीक है। अब देखो जो स्क्लेरा है वो पास कर रही है इस ब्लैक डॉट से, ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे हम आइरिस से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्क्लेरा है ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसीलिए हमें आइरिस जो पिगमेंटेड एरिया है वही दिखता है बाहर की साइड, ठीक है, बाहर आईज में, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉर्निया है और ये जो आपके लेयर है वो कैसी है, उसको बोला हमने स्क्लेरा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो कॉर्निया में क्या है आपके पास, जो कॉर्निया है उसको आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है। कॉर्निया इज अ, कॉर्निया की क्या कर सकते हो आप, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास कॉर्निया होता है उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, ठीक है, नो ब्लड वेसल, और सिंपली बोले, ठीक है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके पास कॉर्निया है अगर इसके पास ब्लड वेसल नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जो आपके पास डायरेक्ट जो आपके पास एनवायरमेंट है यहाँ से इसके पास डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये एनवायरमेंट के ये वाला जो पोर्शन है वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट एक्सपोजर में है, तो ये क्या कर सकता है आपके पास डायरेक्ट ऑक्सीजन से, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। Yes. Yes, ma'am. ठीक, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड, ठीक है, और ये ब्लूइश कलर की लेयर होती है, ठीक है। और ये जो कोरॉइड लेयर है वो आगे चल के ऐसे थिक हो जाती है ऐसे, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपके पास एक कंप्लीट लेयर होती है, ठीक है, ये वाली कंप्लीट लेयर है, बाकी जो आपके पास दो लेयर्स होंगे वो कंप्लीट होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास कोरोइड, ठीक है। और कोरोइड क्या है आपके पास, सेकंड लेयर को बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेयर समझ आ गई, जो बाहर की लेयर है वो क्या बना रही है आपके पास स्क्लेरा, और दूसरी क्या बना रही है आपके पास कॉर्निया, ठीक है। अब जो सेकंड लेयर है जो जिसको हमने क्या बोला वेस्कुलर लेयर, ठीक है, जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपके पास पिगमेंटेड रीजन, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला कोरोइड, ठीक है। अब ये जो कोरोइड है वो आगे चल के ऐसे आपके पास एक्सपेंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ठीक है। और जो आपके पास कोरोइड है इसकी ही एक डिस्क एक्सटेंशन होती है आगे को ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइरिस, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास आइरिस, ठीक है। और इसके साथ आपके पास अटैच होते हैं ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और इन जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनके साथ अटैच होता है ऐसे लेंस, ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से बनाती हूँ, ठीक है, इनके साथ अटैच होता है ऐसे लेंस। इतनी बात क्लियर हुई।
Yes, ma'am. ठीक है, मैंने क्या आपके पास जो कोरॉइड है, जो आपके पास पिगमेंटेड है और कैसी है, ये वेस्कुलर है। ठीक है, मतलब इसमें वेस्कुलर का मतलब इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई है, इसलिए क्या बोला इसको, वेस्कुलर लेयर बोला। ठीक है, उसमें क्या आपके पास जो कोरॉइड है, बेसिकली उसमें क्या है, आगे जो कोरॉइड है वो एक्सपेंड हो गई, उसको क्या बोल दिया हमने, सिलियरी बॉडी बोल दिया। और इस सिलियरी बॉडी से दो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, एक आपके पास क्या निकल रही है, ऐसे मसल्स निकल रही हैं जिनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ऐसे पिगमेंटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, जो आपके पास आइरिस है। ठीक है, आइरिस में क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एंट्री के लिए, अब यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, जो दो इसके बीच में छोटा सा होल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो आइरिस प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ से क्या होता है, आपके पास लाइट पास करती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, थोड़ा सा थिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट पास होती है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। इसको मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि एक कंप्लीट लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर है वो कंप्लीट लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कोट भी बोलते हैं, जिसके अंडर आपके पास स्क्लेरा और कॉर्निया आती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वेस्कुलर लेयर आती है, जो पिगमेंटेड होती है। ठीक है, साथ में उसमें ब्लड सप्लाई होती है, जिसको मैंने बोला कोरॉइड। कोरॉइड आगे चल के क्या बनाती है, ऐसे एक्सपेंशन एक्सपेंडेड एक्सपेंशन बना देती है, जिसको हमने क्या बोला, सिलियरी बॉडी बोल दिया। और साथ में क्या बनाती है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। और साथ में क्या होती है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, जो किसको होल्ड करते हैं, लेंस को होल्ड करते हैं। अब जो दो आइरिस के बीच में जो गैप है, ठीक है, वहां से क्या करती है, आपके पास लाइट पास करती है, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट पास कर रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्यूपिल। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो साथ में एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, मैंने इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास थर्ड लेयर होती है, और ये भी हाफ ही होती है आपके पास। इसको मैं येलो से बना रही हूँ, ये भी आपके पास डार्क पिगमेंटेड होती है, बट इसका कलर येलो नहीं होता है, ये भी आपके पास ब्लूइश ही कलर होती है, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने येलो से बनाया है इसको। ठीक है, ये आपके पास, ये जो आपके पास एरिया है, इसको हमने बोला रेटिना या फिर ट्यूनिका नर्वोसा। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है, ये आपके पास लेंस है। ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड है। और एक आपके पास वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है, किसके बीच में, इसको मैं ग्रे से बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये जो वाटरी फ्लूइड है वो प्रेजेंट है किसके बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में। ठीक है, अब देखो जो आपके पास फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, जो फ्लूइड आपके पास प्रेजेंट है यहाँ, यहाँ पे किसके बीच में, लेंस के बीच में, ये आपके पास लेंस है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके लेंस है, जो आपके पास लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जो आपके पास फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट है, कॉर्निया, ये आपके पास कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, और जो ये आपके पास फ्लूइड है, उसको कौन सिक्रीट कर रहा है, इस फ्लूइड को आपके पास सिक्रीट कर रहा है जो आपके पास
सिलियरी मसल्स है, या जिसको हमने क्या बोला, सिलियरी बॉडी बोला, ठीक है, वो आपके पास इसको रिलीज कर रही है। जो आपके पास एक्वस ह्यूमर है उसको मैंने कैसे बनाया है, उसको मैंने ग्रे कलर का बनाया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास एक्वस ह्यूमर होता है वो कैसा होता है, वाटरी होता है, जबकि आपके पास जो विट्रस ह्यूमर होता है वो कैसा होता है, वो जेल लाइक मटेरियल। इतना पता लगा। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. मैम दोनों साइड का फ्लूइड यही सिक्रेट कर रहा है सिलियरी बॉडी। हाँ जी, देखो यहाँ पे, देखो, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास बाहर वाली कंप्लीट लेयर है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, स्क्लेरा बोला, ठीक है। स्क्लेरा आगे चल के क्या बन जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्निया बोल दिया। अब जो आपके पास कॉर्निया है, ठीक है, हमने क्या बोला, कॉर्निया के पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, इसलिए इसकी ये क्या करेगी, डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसके पास, ठीक है, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन सप्लाई कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास रेड कलर में बनाई है, इसको बोलते हैं कोरॉइड, ठीक है। ऐसे ब्लूइश लेयर होती है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कोरोइड, कोरोइड आगे चल के क्या बनाती है, यहाँ पे जो आपके पास फ्लैटेंड एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल या सिलियरी बॉडी, ठीक है। इससे आपके पास ऐसे लिगामेंट्स अराइज हो रहे हैं, ये आपके पास लिगामेंट्स क्या हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। कितना क्लियर हुआ? देखो ये आपके पास, ये जो आपके पास ऐसे जो लेंस को होल्ड कर रहे हैं, ये क्या आपके पास, इनको बोला हमने सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अब देखो जो आपके पास, ये आपके पास लेंस है, ठीक है, जो कॉर्निया, ये आपके पास कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड है वो है आपके पास एक्वस ह्यूमर, और ये जो आपके पास लेंस और किसके बीच में, रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है उसको हमने क्या बोला, विट्रस ह्यूमर बोला, ठीक है। ये इसको चैम्बर कौन सा है, ये विट्रस चैम्बर है, ये एक्वस चैम्बर है। विट्रस चैम्बर में आपके पास कौन सा फ्लूइड होगा, विट्रस ह्यूमर होगा, और एक्वस चैम्बर में क्या कौन सा होगा, एक्वस ह्यूमर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देती हूँ। एक है आपके पास एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और एक है आपके पास विट्रस ह्यूमर, ठीक है। जो आपके पास विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, उसका बेसिकली जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या कर रहा है, आपके पास इंट्रा ओकुलर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। साथ में ये क्या कर रहा है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। साथ में हेल्प कर रहा है, हेल्प टू मेंटेन दी शेप ऑफ द आई, ठीक है। जबकि मैं बात करूं और कैसा होता है आपके पास, ये वाटरी होता है, ठीक है, ठीक है। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कैसा होता है, जेली लाइक होता है, जेल लाइक, ठीक है। और जो आपके पास विट्रस ह्यूमर होता है उसका मेनली फंक्शन होता है, वो हेल्प करता है लाइट ट्रांसमिशन में, ठीक है। जेली लाइक होता है, बट होता कैसा है, होता ये ट्रांसपेरेंट ही है, ठीक है। तो लाइट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, लाइट को पास करने में और रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। साथ में ये एक्ट करता है किसकी तरह, सेलुलर बैरियर की तरह, ठीक है। सेलुलर बैरियर का सिंपल सा मतलब है, ये आपके पास रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड सब्सटेंस आउटसाइड द आई,
ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो सेल्स की मूवमेंट है, अब हम आगे पढ़ेंगे, जो रेटिना है उसमें दो सेल्स होती हैं, रॉड और कोन्स, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। सेल की मूवमेंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये स्ट्रक्चर आपके लिए जस्ट समझने के लिए, यहां से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। देखो, अब आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपके पास क्या है, ये स्क्लेरा है, ठीक है, ये कॉर्निया है, ठीक है, उसके आगे कोरोइड है, कोरोइड के अंदर रेटिना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास कोरोइड है वो एक्सपेंड ने क्या बना दिया, सिलेरी मसल्स, ठीक है, या सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी से आपके पास लिगामेंट्स अराइज हो रहे हैं, जिनको हमने बोल दिया सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और इसी की एक्सटेंशन है आपके पास ऐसे डिस्क लाइक एक्सटेंशन, ठीक है, जिसको क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया आइरिस, ठीक है, ऊपर रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आइरिस, ठीक है। और ये क्या है, आपके लेंस है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, ये आपके पास जस्ट रफ स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो आपके पास दो आइरिस है, इनके थ्रू क्या हो गया, लाइट पास करेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्यूपिल, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रेटिना है, अब हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर देखेंगे रेटिना का। इसको मैं थोड़ा ब्रॉड बना रही हूँ, ठीक है। अब जो आपके पास रेटिना है, उसके पास बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल बॉडीज, ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज, ठीक है। और सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज अ, क्या बोलते हैं उसको, बताओ। यहाँ पे भी सेम आपके पास न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, और यहाँ से एक्सॉन जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर आपके पास क्या हो गई, इसको बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, गैंग्लियोनिक लेयर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ये रेटिना के अंदर की बात हो रही है ना। उसके बाद आपके पास, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताए थे, तब मैंने आपको बोला था, जो आपके पास रेटिना ऑफ आई है, उसमें प्रेजेंट होता है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गैंग्लियोनिक लेयर के बाद क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। आपके पास सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपके पास बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंड लेयर इज द बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, और जो थर्ड लेयर है, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके पास रॉड्स एंड कोन, ठीक ठीक है। जहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट है लास्ट वाले रीजन में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इसको बोलते हैं हम फोटो,
पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रॉड्स है, ठीक है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जबकि आपके पास कोन्स हैं वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आपके पास रॉड्स हैं उनके पास पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडॉप्सिन पिगमेंट। ठीक है, और जो आपके पास कोन्स हैं उनके पास पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडोप्सिन। ठीक है, अब जो आपके पास आइडोप्सिन पिगमेंट होता है वो फर्दर 3 टाइप का होता है। ठीक है, एरिथ्रोप्सिन, फ्लोरोप्सिन एंड साइनोप्सिन। ठीक है, बेसिकली ये कलर पे है। ठीक है, रेड कलर, ये कौन सा देगा, ग्रीन कलर, और ये देगा आपके पास ब्लू कलर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास जो आपके पास कलर बनेंगे डिफरेंट कलर्स। ठीक है, उन ये जब ये जो आपके पास पिगमेंट्स हैं जब ये मिक्स होंगे तब आपके पास डिफरेंट कलर आपको विजुअलाइज होंगे। ठीक है, जो आपके पास रोड्स हैं या जो जिनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ठीक है, बेसिकली आपके पास वो किस में हेल्प करती हैं, वो हेल्प करती हैं आपके पास डिम लाइट विजन में। ठीक है, जो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करते हैं आपके पास रॉड्स। और जो कोन्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, वो आपके पास हेल्प करती हैं कलरफुल विजन में। ठीक है, और जो आपके पास कलरफुल विजन है इसको फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट विजन है इसको ट्विलाइट विजन भी बोलते हैं। और स्कोटॉपिक विजन भी इसी को ही बोलते हैं। क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है आपको, क्लियर है? Yes, ये ma'am. सेल्स हैं रोड कॉन्स। मैम ये कहाँ बताया आपने, कहाँ जैसे प्रेजेंट? ये है आपके पास फोटो पिगमेंटेड लेयर में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, तो अगर मैं आपके पास बोलूं कि जो आपके पास लाइट है, ठीक है, जब आपके पास लाइट आएगी, जब लाइट आएगी रेटिना के पास, ठीक है, जहां पे आपके पास पिक्चर बनती है, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेगी, कहाँ कहाँ से पास करेगी, फर्स्ट वो पास करेगी गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, उसके बाद वो पास करेगी किसको, बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर को, बाइपोलर लेयर को। ठीक है, और लास्ट में वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके पास फोटो पिगमेंटेड एरिया है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें आपके पास रॉड्स एंड कोन्स हैं। ठीक है, तब वो आपके पास वहां पे पहुंचेगी। ठीक है, अगर वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्साइटेशन, ठीक है, तो एक्साइटेशन कहाँ से होगी, यहाँ से रिवर्सिबल, उल्टा। ठीक है, गैंग्लियोनिक लेयर, फिर यहाँ से सिग्नल जाएगा आपके पास ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में। ठीक है,
तो बेसिकली आपके पास जो रेटिना है, ठीक है, तो रेटिना पे आपको पता है, रेटिना पे क्या होती है, इमेज फॉर्म कहाँ होती है आपके पास, रेटिना पे होती है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन है उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो आपने लेयर्स पढ़ी वो पिगमेंटेड क्यों है, क्योंकि क्या है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रिफ्लेक्ट होने से बचाएंगी, ठीक है। डार्क जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं और उनको प्रिवेंट करते हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास लाइट पास करेगी तो कहाँ से पास करेगी, फर्स्ट लेयर गैंग्लियोनिक लेयर, उसके बाद पास करेगी वो बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर, और थर्ड हो जाएगी पिगमेंटेड लेयर के पास, ठीक है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर रॉड है, ठीक है, और ये ऐसे मैंने कोन वाला स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास फोटो पिगमेंटेड एरिया है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला, रॉड के पास क्या होगा, पिगमेंट होगा, जिसको हमने क्या बोला, रेडोप्सिन बोल दिया, और जो आपके पास कोन्स है उसके पास क्या है, आइडोप्सिन है, ठीक है, जो पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो फर्दर 3 टाइप का होगा, ठीक है। अब जो आपके पास रेड कलर दे रहा होगा उसको क्या बोल दिया हमने, इरिथ्रोप्सिन बोल दिया, जो आपके पास ग्रीन कलर दे रहा होगा उसको क्लोप्सिन बोल दिया, और जो आपके पास ब्लू कलर दे रहा होगा उसको साइनोप्सिन बोल दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब देखो रॉड्स और कोन्स का फंक्शन, ठीक है, रॉड ऑफ कोन में मैंने आपको एक तो पिगमेंट बताया, कौन कौन सा पिगमेंट होता है, ठीक है। साथ में जो आपके पास रॉड्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे, डिम लाइट विजन में, ठीक है। तो जब आप रात को देखते हो, ठीक है, जब लाइट कम होती है तब जो विजन होता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपके पास रॉड्स की वजह से, ठीक है। और जब आप कलरफुल एनवायरमेंट देखते हो तो वहां पे जो आपके पास विजन आता है वो किसकी वजह से आता है, कोन्स की वजह से। इतनी बात क्लियर हुई, यस यस मैम। ठीक है। तो जो ह्यूमन आईज होती हैं, ठीक है, ह्यूमन आईज में आपके पास अबाउट 115 मिलियन रॉड्स होती है, ठीक है, एंड अराउंड आपके पास 6.5 मिलियंस क्या होती हैं, आपके पास कोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, रॉड्स की जो नंबर है, ठीक है, रॉड्स की संख्या क्या होती है, 14 होती है एज कंपेयर टू कोन्स, ठीक है। और वहीं पे हम बात करते हैं आपके पास आउल की, ठीक है। तो जो आपके पास आउल है, सॉरी पहले लिख रहे हैं, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसके पास रॉड्स ही प्रेजेंट होती हैं, उसके पास कोन्स क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। इतनी बात क्लियर हुई, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो जो आपके पास विजन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ये जो आपके पास रेटिना है जिसमें हमने क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी, एक आप गैंग्लियोनिक लेयर पढ़ी, ठीक है, फिर आपने बाइपोलर न्यूरॉन पढ़े, ठीक है, साथ में आपने ऐसा पढ़ा कि इसमें क्या होंगी, या तो रॉड्स होंगी, साथ में क्या होंगी, कोन्स होंगी, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे लाइट यहाँ से जाएगी, ठीक है, जब आपके पास लाइट कहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे क्रॉस करके वो कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी फोटो पिगमेंटेड एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट है, ये आपके पास रॉड्स हैं और ये आपके पास कोन्स है,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो आपके पास रॉड्स है, ठीक है, और जो कोन्स हैं उनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, साथ में एक प्रोटीन होती है, ठीक है। जैसे मैंने रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट बता दिया, ठीक है, और कोन्स में मैंने आपके पास बताया एडोप्सिन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास बेसिकली, अब हम क्या बोलते हैं, कौन सी विटामिन आपके पास इंपॉर्टेंट है आइस के विजन के लिए, विटामिन ए, राइट, ठीक है। और विटामिन ए का जो आपके पास साइंटिफिक नेम है उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिनोल, ठीक है। अब रेटिनोल का जो एल्डिहाइड है उसको क्या बोलेंगे, रेटिनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आपके पास पिगमेंट होते हैं उनके पास ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। एक को मैंने येलो कलर से बना दिया, एक को मैंने स्काई ब्लू से बना दिया, ठीक है। तो इसके पास ये जो येलो कलर की है वो है आपके पास ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो होता है रेटिनल, ठीक है। तो जब आपके पास फोटो पिगमेंटेड एरिया पे जब लाइट पड़ती है तो इनकी हो जाती है ब्लीचिंग, मतलब ये जो आपके पास कलर को लूज कर देंगे, साथ में ये जो दो आपके पास पार्ट हैं जो कंबाइंड है, अभी ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, रेटिनल अलग हो गया और जो आपके पास ऑप्सिन प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब ये प्रोसेस हुई तब क्या होगा, आपके पास सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, ये जो आपके पास बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन इस सिग्नल को रिसीव करेगा और कहाँ पे भेजेगा, गैंग्लियन के पास। और जो गैंग्लियन है, ठीक है, गैंग्लियन है, गैंग्लियन किसको बोलते हैं हम, बताओ भाई, गैंग्लियन किसको बोलते हैं, Group of neurons. न्यूरॉन, Group कौन of से cell नर्वस सिस्टम में, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन peripheral. पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से भी सेम चीज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी इमेजिन करो, यहाँ पे भी गैंग्लियोनिक लेयर है, बाइपोलर न्यूरॉन है और यहाँ पे फोटो पिगमेंटेड एरिया है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही जगह रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट सारी जगह पे ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएंगे आपके पास, ये जो गैंग्लियन है, ठीक है, ये आपके पास नर्व लेके जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। देखो नर्व किसको बोलते हैं हम, जब आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सोन होता है, ठीक है, नर्व फाइबर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सोन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, नर्व फाइबर, कौन से सिस्टम में, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और गैंग्लियन क्या है आपके पास, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकार्डियम इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे आपके पास एक्सॉन क्या करेंगे, सिग्नल लेके जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, आई से रिलेटेड है इसलिए क्या बोल दिया इसको ऑप्टिक, और आपके पास ग्रुप है तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज अ नर्व, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल दिया इसको ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑप्टिक नर्व है वो बेसिकली कहाँ सिग्नल लेके जाएगी, सेरिब्रम में, ठीक है। जो सेरिब्रम का बेसिक ऑसिपिटल पोर्शन होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, अब आपने बोन्स पढ़ी है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे जो एरिया होता है वो है आपके पास विजुअल एरिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास विजुअल एरिया है वो एनालाइज करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, जो आपने सामने ऑब्जेक्ट देखा होगा, ठीक है, वो बताएगा आपको कि ये ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, उसकी इमेज आपके पास रेटिना के पास बनती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये जो एरिया है, ठीक है, ऑरेंज से बना रही हूँ, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, जहां पे आपके पास क्या हो रही है, जो गैंग्लियोनिक नर्व है वो एग्जिट कर रही है, ठीक है।
यहीं से आपके पास जो ब्लड वेसल्स होंगी, हमने क्या बोला, जो आपके पास कोरोइड है, ठीक है, और जो रेटिना है वो वेस्कुलराइज्ड लेयर है, ठीक है, मतलब उनमें क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी। तो यहीं से आपके पास क्या कर रही है, ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, मान लो ये आपके पास ब्लड, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व से आपके पास क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, सिग्नल लेके, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, यहीं से आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एंटर कर रही है आई में, ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस रीजन में आपके पास ना ही तो कोई कोन्स होती हैं, ना ही कोई रॉड होती हैं, इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इस रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ना ही वहां पे कोई कोन्स होती हैं, ना ही वहां पे कोई रॉड्स होती हैं, दोनों एब्सेंट होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रेटिना है उसका एक जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो आपके पास ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल होगा, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास ऐसे डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये जो आपके पास डिप्रेशन है इसमें प्रेजेंट होती है आपके पास बेसिकली ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है मैकुला लूटिया, ठीक है, मैं ऊपर बाद में इसको लिख लूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो आपके पास यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लेटरल साइड पे ऐसे आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, डिप्रेशन है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, फोविया बोल दिया, फोविया सेंट्रलिस, या फिर इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, मैकुला ल्यूटिया, ठीक है, ये जो आपके पास डिप्रेशन है इसमें प्रेजेंट होती हैं आपके पास बहुत सारी कोन्स, ठीक है, ये मैं कोन्स बना रही हूँ, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती हैं आपके पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कोन्स, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी कोन्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन मिलता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो ज्यादा क्लियर बनेगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है इमेज में, ठीक है, जैसे अब अगर आप क्या करते हो, जैसे कोई ड्राइंग या कोई चीज देखते हो आप डिटेल में, ठीक है, तो उसकी आप क्लियर जो इमेज आपके पास बनती है तो किसकी वजह से बनती है, येलो स्पॉट की वजह से बनती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो लेटरली प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट के, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, और उसको क्या बनाता है, वो फोविया बनाता है, फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, सिर्फ कुछ ही कंसंट्रेटेड होती है, इसमें कोई रॉड नहीं होगी, नो रॉड, ठीक है, रॉड नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है, और साथ में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब आपके पास आप फोटो लेते हो, ठीक है, ठीक है, तो कुछ फोटोज में क्या होता है, जो आपके पास आईज हैं वो रेड नजर आती हैं, ठीक है, उसके बीच में रेड स्पॉट नजर है, ठीक है, कैमरा से आपने फोटो लिया तो आपको एक रेड स्पॉट दिखता है, ठीक है, अब देखो वो जो रेड स्पॉट है, ठीक है, वो क्यों दिख रहा है, वहां पे रॉड्स और कोन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट एंटर कर रही है तो किसको हिट कर रही है, वो हिट कर रही है आपके पास रेटिना को, ठीक है, और रेटिना कैसी लेयर है, वेस्कुलर लेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपको दिखती है, ठीक है, फोटो में जो आपको रेड आई दिखती है वो किसकी वजह से होती है, वेस्कुलर लेयर में जो आपके पास रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं वो विजिबल होती है,
ठीक है, वो आपको नजर आती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, और एक और आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास ह्यूमंस में नहीं होता है, बट आपने एक चीज करी होगी, जैसे डॉग और कैट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, उनकी जो आंखें हैं वो चमकती हैं, ठीक है, नोटिस करा है? यस मैम। उसको बोलते हैं हम टेपिटम ल्यूसिडियम। ठीक है, अब जो आपके पास, इसको सिंपली हम बोलते हैं ग्लोइंग आइज। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मतलब ये सेकंड चांस दे रही है आपके पास कैप्चरिंग ऑफ लाइट में। ठीक है, इसीलिए जो डॉग्स और कैट होते हैं उनका नाइट विजन ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, और जो टेपिटम ल्यूसिडियम होता है वो ह्यूमंस में अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन। मैम ऑल में भी यही होती है, यही लेयर उल्लू में। हाँ जी, जिनकी आंखें चमकती हैं, बट अब उसमें देखो, आप उसमें अगर रॉड्स और कोन्स की बात करी जाए तो उसमें क्या है आपके पास, रॉड्स प्रेजेंट है। अब डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ग्लोइंग आइज के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ये लगाओगे, ठीक है, बट अगर आपके पास विजन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप रॉड्स और कोन्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम थोड़ा सा और करेंगे इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम ये क्या रीजन बताया जो डॉग और कैट वगैरह की आईज जो शाइन करती है, इसका क्या रीजन है? देखो, इनका जो विजन होता है ना, नॉकटर्नल विजन, वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास लाइट जो पास कर रही है, ठीक है, तो बेसिकली इनको सेकंड, यहाँ पे एक और रीजन होता है जिसको हमने नाम दिया, ठीक है, वो आपके पास चांस दे रहे हैं इनको, सेकंड चांस टू कैप्चर द मैक्सिमम लाइट, इसकी वजह से वो आपको दिखती है चमक। ठीक है, तो बेसिकली वो लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।